कितनी कमाल की बात है ये कि आपके दोस्त डिसाइड करते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा। कुछ लोगों के दोस्त तय करते हैं कि आपका जीवन कैसा रहेगा। दोस्ती बड़ी कमाल की चीज है। किसी के लिए लाशें छुपा सकते हो, किसी के लिए जो है जान दे सकते हो, जान ले सकते हो, सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि थर्ड में कोई आपके बगल में बैठ गया था। और इसी बारे में हम बात करें कि कैसे बेहतर दोस्ती करें और कैसे मेंटेन करें। आज का टॉपिक यही है और उस बारे में मुझे बात करने के लिए दो इस शहर के सबसे सोशल होने के स्पेक्ट्रम पे ऑपोजिट I hope I am the social anti-social. I am the anti-social. What is wrong with you? आप लोग बताइए आपका किस तरह का मियार है दोस्तियों को लेकर, आपका क्या नजरिया है? मेरे बहुत सारे दोस्त बॉयज हैं। हाँ, बॉयज बचपन से ही। हाँ। ओके, और गर्ल्स भी हैं बहुत सारे, बट बॉयज के एक अलग टाइप की दोस्ती होती है। कैसे? ऐसे कि उनके साथ हम कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, ओके, गर्ल्स का थोड़ा अलग होता है। वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल। थोड़ा वो उनका, बॉयज के साथ मैं कुछ भी मजाक कर सकती हूँ। जैसे शाहरुख के साथ मैं कोई भी, मतलब वी कैन जोक अबाउट एनीथिंग। करण के साथ मैं कुछ भी, इसके साथ में बहुत सारे मेल दोस्त हैं, आप देखते होंगे मेरे। अनिल कपूर है। एक बात मैं पहले ही बता दूं कि दोस्ती के मामले में और दोस्ती निभाना, दोस्तों का ख्याल रखना, इसमें फारा से कोई कम्पीट नहीं कर सकता है। सच्ची में बता रहा हूँ, उनका द वे शी शोज हर फ्रेंडशिप इज सो जेन्युइन एंड इट्स सो फुल ऑफ लव एंड लाइफ। तो आई हैव बीन वेरी ग्रेटफुल टू कॉल हर माय फ्रेंड एंड बी हर फ्रेंड। आपकी गर्ल्स हैं दोस्त? बहुत सारी हैं, बचपन से हैं। जो दोस्ती प्यार में बदल जाए वैसे वाले दोस्त। वैसी नहीं, सिर्फ प्योर दोस्ती भी आपको रखनी पड़ेगी। और आपको जो सारा नॉलेज आता है, सब लोग हमसे पूछते रहते हैं कि तुमको इतना लड़कियों के बारे में कैसे पता है। हाँ। ये दोस्तियां कर करके ही उनसे पूछ पूछ के, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। मुझे लगा कि आपके लॉन्डो ने, मतलब लड़कों ने आके पूरी कहानियां सुना के आपको पढ़ा लिखा बना दिया है। इट्स जस्ट आस्क अ क्वेश्चन एंड सिट क्वाइटली। लड़कियों का दोस्ती का नियम एक ही है, आप उनको सुनो। मेरा लड़कों को सब सलाह ये है कि अगर आपको इनफैक्ट यू वांट टू बी फ्रेंड्स विद गर्ल्स और इवन इफ यू वांट टू डेट, आप सुनने वाले लड़के बनो। आप हिंदुस्तान के 98% लड़कों से ऊपर हो जाओगे। वो तो पॉडकास्ट होस्ट और लड़की का दोस्त, मतलब दोनों का रोल एक ही है। बस चुपचाप सवाल पूछ के जवाब का इंतजार करो, सुनो आराम से। ऐसा नहीं है, ये कितना बोलता है, फिर भी इसको बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत लड़की मिली है। क्या बात है साहब, ये तो देखो रुकता ही नहीं है ये, उसको बोलने ही नहीं देता। और मार खाने में मुझे कोई झिझक नहीं है। मेरी बीवी मुझे ढेर सारे मार, मतलब फटाक चुप चुप बोल के कितना, और उसकी मम्मी भी मुझे शट अप बोल के मारती है, लेकिन मैं आज तक उनकी बात नहीं मानी। मैं कभी ना शट अप हुआ हूं ना कभी। अरे जिस स्किल से लड़की पटी है उसको कैसे जाने दें। बात कर गई तो वही तो दुनिया में एक नियम है साहब, बात करनी आनी चाहिए, सब हो जाता है। That is true. ये तो है ना। हाँ। वाह, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ हमारे दोस्तों की कहानियां हैं जो हमें लेनी है और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जाकिर सर। हाँ। मेरा नाम अविनाश सिंह परिहार है। मैं 27 साल का हूँ, 27 साल का हूँ और हाथरस यूपी में कलेक्टर ऑफिस में काम करता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। शुरू से ही मैं सबके सुख दुख में खड़े रहने वाला मिलनसार लड़का हूँ। वेरी नाइस, वेरी फ्रेंडली, मॉडेस्ट भी है। या लगभग पूरा शहर ही मुझे मेरा दोस्त लगता है। वाह। और डिल्यूजनल भी है। वाह। पर हाल ही में मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई। क्या ट्रेजेडी हुई वो बात फिर कभी बताऊंगा। भाई कब बताओगे, अभी यही मौका था बताने अगले सीजन एक और एपिसोड में आएगा। मुद्दे की बात ये है कि जो ट्रेजेडी हुई वो ऐसी थी कि सिर्फ अपनों को ही बताई जा सकती है। 1 मिनट में गैर कर दिया उसने। देखा ऐसे में जब मैंने ढूंढा कि मेरे सारे दोस्तों में ऐसा कौन है जिसके साथ मैं अपना गम गलत कर सकता हूँ, तो मुझे पता चला कि ऐसा मेरा एक भी दोस्त नहीं है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया आंटी क्लाइमैक्स। चलो। तब मुझे समझ आया कि शायद मेरे जानने वाले बहुत हैं मगर दोस्त एक भी नहीं है। पक्का दोस्त बनाने के लिए मैं क्या करूं भाई। बड़ा भारी है यार ये तो। सर वुड यू लाइक टू टेक इट? यस, आई थिंक यू शुड टेक इट। आई थिंक सबसे पहली बात तो इनको दोस्त बनाने के बारे में मतलब एक हवा ऐसा चढ़ा हुआ है, तो मतलब वो भूत को पहले आप सप्रेस करें। इतना भी जरूरी नहीं है, आप अकेले भी खुश रह सकते हैं। अरे बट उसको लग रहा है इसके बहुत सारे दोस्त हैं। नहीं, जानने वाले हैं लेकिन कोई रियल दोस्त नहीं है। उसने बोला पूरा शहर मेरा दोस्त था। दूर से देखते हुए सब लगता है कि मेरे सारे दोस्त हैं, बट एज ही वेंट डीपर उसको मालूम पड़ा कि ये तो सिर्फ मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। आई थिंक वी आल्सो नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस ऑफ द ट्रेजेडी। He is also delusional. Yes. उसको लग रहा है कि मैं बहुत मिलनसार हूँ। और उनको लग रहा होगा ये इरिटेटिंग फिर आ गया। चेप भी लग रहा हो सकता है। आपको लग रहा है कि ट्रेजेडी मुद्दे की बात है, लेकिन वो बोल रहा है ट्रेजेडी को मैं बाद में बताऊंगा, मैं अभी मुद्दे की बात पे आता हूँ। और वो है कि मेरे कोई दोस्त नहीं है। सबसे पहले बात, आप आईने में अपने आप को देखें और अपने आप से पहले दोस्ती फ्रेंडशिप करा लें। तो उस दोस्ती के बाद very psychotic to me. No, that's the first step। पहले अपने साथ दोस्ती करो। कैसे हो दोस्त? अभी तो उसको पूरा शहर दोस्त लग रहा है। पहले अपने आप को तो अपना दोस्त मानो, फिर आपको लोनली फीलिंग थोड़ी दूर हो जाएगी
और आप अपना बेस्ट वर्जन बनोगे, यस, शायद उससे कुछ चेंज आ सके। ये मेरी टिप्पणी है। बहुत ऊंची बात बोली है। नहीं, तो मेरे हिसाब से जो लगता है, मैं तो यहाँ पे 2-3 इश्यूज हैं जो मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहता हूँ। हाल ही में मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई। 27 साल की उम्र में जो ट्रेजेडी होती है, प्यार का ब्रेकअप, वो प्यार का ब्रेकअप ही होता है। मुद्दे की बात ये है कि ये ट्रेजेडी जो हुई है ऐसी है कि जो सिर्फ मैं अपने को, आई थिंक समबडी, जब कोई आपका दिल तोड़ता है या कोई जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो किसी और के साथ अगर है, या आपने पकड़ लिया उनको किसी और के साथ, है ना, कॉट रेड हैंडेड टाइप का आप हो जाता है, तो दैट्स समथिंग। गुजर चुका है यहाँ से जाकिर साहब, ये सब मेरे दोस्तों के साथ हुआ है। मैं अपने आई हैव अ फ्रेंड, ठीक है। यही चीजें होती है जो बताने में थोड़ी सी इंसान को शर्म आती है। किससे कहूं तो वो उनको लग रहा है कि ऐसा कोई भरोसेमंद शख्स नहीं है जो इनका राज रखे, कि जिंदगी में सब कुछ मिल गया पर महरम राज नहीं मिला। ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बातें अक्सर बता देनी चाहिए, उससे गम गलत अपने आप हो जाता है, मन हल्का होता है। मन हल्का हो जाता है, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक तो आपका मन हल्का हो जाता है, इसलिए आप पहले जो पूरा शहर जो आपको दोस्त लगता है उसमें से टॉप 5 लोग पिक करिए, उनमें से 5 को वो बात बता दीजिए। ज्यादा क्या होगा, वो आपको पूरे शहर को मालूम पड़ जाएगा। उसमें से आपको 3 पता चल जाएंगे कि कौन लोग थे जिन्होंने बात लीक करी। मैं एक और सलाह दे सकती हूँ। पहले तो आप एक गलत अफवाह उनको सुना दो, रॉन्ग ट्रेजेडी सुना दो, स्मोक स्क्रीन, उल्टी खबर सुना दो, फिर चेक करो कि गलत वाली किसने स्प्रेड की है, फिर उनको ऐसे निकाल दो बाहर उसमें से। और ऑल्सो जो भी आपके साथ अभी इसके पहले हुआ है, वो हादसा जो भी है जो आप शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, कभी सोच लो कि वो किसी और के साथ हो गया हो। I don't know, you're making him more and more psychotic and delusional. यार मैंने जिंदगी देखी है फरा, मैं क्या बताऊं आपको। मैंने जी है मेरी जिंदगी। ये जो हादसा हुआ है ना, हमको अलग लेटर में लिख के दो हमको, और डिटेल में बताना, हम लोग साथ में मिलके पढ़ेंगे।